भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में कल भारी जाम देखा गया। बेंगलुरु में भी लगातार बारिश के चलते यातायात व्यवस्था पर काफी असर पड़ा है। लोगों को नावों के जरिए जलभराव वाले इलाकों से बाहर निकाला जा रहा है। और मुंबई से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, अभी क्या ताजा स्थिति है मुंबई की, वहां पर ट्रैफिक का क्या हाल है? देखिए, ताज़ा स्थिति यह है कि मुंबई के हर क्षेत्र में इस वक्त बारिश हो रही है। पिछले करीब 24 घंटे से जो है बारिश ने गति पकड़ी है, क्योंकि इससे पहले जुलाई के पहले सप्ताह में बारिश यहाँ पे मानसून की आहट हुई थी और तब से बारिश शुरू हुई थी। लेकिन फिलहाल जो है एक ब्रेक आया था, बीच में एक अंतराल तक बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन मसलन अगर आप देख लें तो पिछले सप्ताह जो है यहाँ पे तापमान में तो जो है नमी नहीं देखी गई थी। गर्मी का माहौल ऐसा लग रहा था कि मानसून आके फिर वापस जा चुका है। लेकिन जिस तरीके से वापस मानसून ने गति पकड़ी है यहाँ पे, कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो आम जनजीवन पे पड़ रहा है। जैसा कि जाम और यातायात की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बीएमसी ने फुर्ती दिखाई है, जिस तरीके से एक शुरू में जिस तरीके से बारिश हुई थी तो उसको एक तरह का वेकअप कॉल माना गया था बीएमसी की तरफ से। कहीं ना कहीं उसके बाद इंतजामात जो किए गए हैं उसका कहीं ना कहीं लाभ जो है वो यहाँ पे लोगों को मिल रहा है। आने वाले 24 घंटे में जो एमईटी है उसका ये कहना है कि आने वाले समय जो 24 से 48 घंटे होंगे उसमें भी बारिश जो है वो इस तरीके से होती रहेगी। करीब पिछले 24 घंटे में 80 से 90 मिलीमीटर बारिश जो है वो यहाँ पे हुई और फिलहाल जो है यहाँ पे बारिश हो रही है। ये भी जानना चाहेंगे योगेश कि वहाँ पर क्योंकि बारिश से जिस तरह से जलभराव हो जाता है, यातायात प्रभावित होता है, क्या स्कूली बच्चों को भी इससे जूझना पड़ रहा है? स्कूलों की क्या स्थिति है? देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मुंबई की अगर आप स्कूल की बात करते हैं तो स्कूलों में ज़्यादा अभी परेशानियां नहीं हुई हैं, क्योंकि बारिश जो है वो सामान्य है। मुंबई में ऐसी बारिश जो है वो अपेक्षित रहती है, खासकर अगर हम पर्टिकुलरली मुंबई की बात करें, क्योंकि मुंबई में उस तरह के इंतजाम किए जाते हैं कि अगर इस तरह की बारिश हो तो उससे किस तरीके से निपटा जाए। जहाँ तक यातायात की अगर हम बृहद पैमाने पर बेहद कॉम्प्रिहेंसिवली अगर हम बात करें यातायात की, तो मोस्टली जो मुंबई है वो लोकल ही लाइफलाइन है। यहाँ पे लोकल से ही ट्रेवल करता है। कम ही लोग हैं जो टैक्सी लेते हैं या फिर अन्य जो यातायात के वैकल्पिक माध्यम है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल लोकल में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका यातायात जो है यातायात पे फिलहाल इसका कोई व्यापक असर यहाँ पे नहीं पड़ा है। चलिए योगेश, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और पटना से हमारे साथ संजय जुड़ रहे हैं। संजय, पटना में बिहार में बहुत खराब स्थिति हो गई है बाढ़ के कारण और बारिश के कारण, क्या अभी ताज़ा जानकारी है? देखिए, अभी बाढ़ की स्थिति काफ़ी बद से बदतर होती जा रही है। रोज़ नए क्षेत्र में पानी का प्रवेश होता ही जा रहा है और मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अभी जैसा कि आपने बताया 18 लाख की जनसंख्या इससे प्रभावित हुई है, बल्कि ये संख्या बढ़ के 22 लाख से ज़्यादा हो गई है। और राहत कार्य चलाए जा रहे हैं, शिविर बनाए गए हैं, लेकिन शिविर बहुत कम पड़ रहे हैं। शिविरों में सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो शौचालय की आ रही है, उनको खाना देने की आ रही है, उन तक खाना ठीक से पहुंच नहीं पा रहा है। और जो चूड़ा गुड़ और सूखे जो अनाज हैं उन तक पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं हो पा रहे हैं। विपक्ष ने भी जोरदार ढंग से इसको उठाया है कि सरकार राहत उन लोग तक पहुंचा नहीं पा रही है। कटिहार में सेना को तैनात कर दिया गया है, सेना तैनात है और लोगों को एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है और तमाम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को निकाल कर ऊंचे स्थानों पर शिविरों में ले जाने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। जी चलिए, आप अपनी नज़र बनाए रखिए इन तमाम हालात पर। धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।